हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का साहित्य, जिसका नाम है खुदा की वापसी। और ये लिखी गई है नासिरा शर्मा के द्वारा। और ये जो है महिला समाज और महिला साहित्य, नासिरा शर्मा जी जो है वो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और समाज में जो महिला के साथ जो भी संघर्ष होता है या जो भी उन पे अत्याचार किए जाते हैं, इनके बारे में साहित्य लिखती हैं। चलिए जानते हैं खुदा की वापसी कहानी का मूल पाठ क्या है, इनकी मूल संवेदना क्या है, या इस चैप्टर में, इस साहित्य में नासिरा शर्मा की ये कहानी खुदा की वापसी एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य विषय महिला की स्थिति और उनके अधिकारों का संघर्ष है। ये कहानी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव को उजागर करती है। चलिए जानते हैं इस कहानी का थोड़ा सा भाग कि ये कहानी एक्चुअल में है क्या। तो ये कहानी एक मेहर की कहानी है। मेहर यानी मुस्लिम समाज में विवाह के टाइम यानी विवाह के समय मिलने वाली जो रकम होती है, जो लड़की को दी जाती है, इस पर जो है ये कहानी लिखी गई है। इस कहानी के मुख्य पात्र जो है फरजाना और ज़ुबैर है। फरजाना और ज़ुबैर की ये कहानी है। फरजाना जो है एक पढ़ी लिखी और नए विचारों वाली लड़की है। वहीं दूसरी तरफ जो ज़ुबैर है वो एक कम पढ़ा लिखा लेकिन पितृसत्तात्मक विचारों वाला एक लड़का है। फरजाना का विवाह करवा दिया जाता है ज़ुबैर के साथ बिना उसकी मर्ज़ी के। और उसके बाद फरजाना की ज़िंदगी में जो भी बदलाव आते हैं उसके बारे में ये कहानी है कि कैसे एक पुरुष महिला के अधिकारों को छीनकर अपने हक में कर लेता है और उसे खुदा का कहर और झूठे धार्मिक नियमों द्वारा जो है उसे अपनी बात मनवा लेता है। इस कहानी में महिलाओं की स्थिति का जो है वर्णन किया गया है। ये कहानी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक स्थिति पर जो है प्रकाश डालती है। ये दिखाती है कि कैसे महिलाओं को अक्सर पुरुषों के अधीन रखा जाता है और उनके अधिकारों को नकार दिया जाता है। जिस प्रकार फरजाना की जो है मेहर की रकम ज़ुबैर द्वारा नकार दी गई थी। इसमें जो है पितृसत्ता की बात की गई है। यह कहानी पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना करता है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। यह दिखाया जाता है कि कैसे पितृसत्तात्मक महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करती है और उन्हें स्वतंत्रता से जो है हमेशा वंचित कर देती है। ये कहानी महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव को भी दिखाती है। इसमें जो है अधिकारों का संघर्ष भी दिखाया गया है। यह कहानी महिलाओं के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष को दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे महिला अपनी आवाज़ उठाती है और समानता के लिए जो है लड़ती है। साथ ही इसमें सामाजिक परिवर्तन की भी बात की गई है। यह कहानी सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकताओं पर जोर देती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे समाज को महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को जो है बदलने की ज़रूरत है और उन्हें भी समान अधिकार देने की आवश्यकता है। इसमें जो है धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादियों को भी जो है दिखाया गया है। ये कहानी जो है धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादियों पर भी सवाल उठाती है जो महिलाओं के अधिकारों को सीमित करती है। पति को खुदा मानने की ये प्रथा का जो है विरोध करती है। कहानी उस सोच का विरोध करती है जिसमें पत्नी की सारी दुनिया जो है पति को समझ लिया जाता है। पति को ईश्वर के समान जो है मानने को पत्नी को कहा जाता है और पत्नी को उसके आगे जो है झुककर रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और साथ ही इसमें समानता की वापसी यानी खुदा की वापसी का आह्वान किया गया है, जिसमें जो कहा जाता है कि मनुष्य जो है समान है और सभी महिलाओं को एक समान अधिकार दिया जाना चाहिए। खुदा की वापसी एक शक्तिशाली कहानी है जो महिलाओं के अधिकारों
के लिए एक आह्वान करती है। ये कहानी हमें महिलाओं की स्थिति पर विचार करने के लिए जो है मजबूर कर देती है और साथ ही उनके अधिकारों और न्याय के लिए समाज में एक जगह बनाने के लिए प्रेरित करती है। नशीरा शर्मा की ये कहानी खुदा की वापसी में कई मोड़ आते हुए दिखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वह है जब फरजाना, जो कि एक पढ़ी लिखी और जागरूक महिला है, अपने पति ज़ुबैर के साथ समान धार्मिक ग्रंथों और कानूनों का हवाला देते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और खड़ी होती है। फरजाना का ज्ञान और साहस। फरजाना अपने पति के पितृसत्तात्मक विचारों को चुनौती देने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग करती है। वह धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती है और यह साबित करती है कि उसके अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पति के हैं। रूढ़िवादी सोच को चुनौती देती है। यह मोड़ उस रूढ़िवादी सोच को चुनौती देती है जिसमें पत्नी को पति के अधीन माना जाता है। फरजाना अपने पति को यह दिखाती है कि वह एक स्वतंत्र और बुद्धिमान महिला है। अधिकारों के लिए संघर्ष। यह मोड़ महिलाओं के अपने अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक है। फरजाना का साहस और अन्य महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक परिवर्तन की संभावना को यह दर्शाती है। यह मोड़ सामाजिक परिवर्तन की संभावना को दर्शाती है। ये दिखाती है कि शिक्षा और जागरूकता के ज़रिए महिला जो है पितृसत्तात्मक समाज को भी चुनौती दे सकती है। महर का मुद्दा। ये कहानी जो है एक महर की कहानी है जिसमें महर का मुद्दा जो है बहुत अहम है। फरजाना अपने महर के अधिकार के लिए जो है आवाज़ उठाती है, जो उसे विवाह के समय दिया जाना चाहिए था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फरजाना का अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है और सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं को सशक्तिकरण का प्रतीक माना है इस कहानी में। इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।